सोनिया और आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी इंग्लिश में एक इंग्लिश लेसन के द्वारा। आज का टॉपिक है फीलिंग्स यानी कि भावनाओं के बारे में। देखिए, भावनाएं तो सभी महसूस करते हैं। अपनी भावनाओं को जताना और उनके बारे में बात करना काफी नेचुरल है, लेकिन क्या किसी भाषा में नॉलेज थोड़ी कम होने की वजह से या ये सही है कि आप अपनी बात ना कर पाए? नहीं, इसलिए आज हम सीखेंगे कि कैसे इंग्लिश में हम अलग अलग फीलिंग्स के बारे में बात कर सकते हैं, कुछ सिंपल से वर्ड्स और एग्जाम्पल्स के जरिए। आई एम श्योर आपको ये वर्ड्स तो मालूम ही होंगे, जैसे हैप्पी, सैड, एंग्री वगैरह। ये काफ़ी कॉमन है, लेकिन इनका इस्तेमाल करके हम अपनी सारी फीलिंग्स तो बता नहीं सकते। इसलिए अगर हमें इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करनी है तो हमें सीखने होंगे काफ़ी सारे इंग्लिश वर्ड्स। तो चलिए आज ये सफ़र शुरू करते हैं नए वर्ड सीखने का। सबसे पहला वर्ड है काम। काम? कौन सा काम? ऑफिस या घर वाला तो नहीं। इसकी स्पेलिंग है CALM और L ये लेटर साइलेंट है, मतलब इसका उच्चारण नहीं किया जाता। जी हाँ, जैसे आप समुद्र की लहरों को देखकर महसूस करते हैं एकदम शांत, उस भावना को इंग्लिश में कहा जाता है काम। तो आइए देखते हैं इसके इजी से कुछ एग्जाम्पल्स। मैं अब शांत महसूस कर रहा हूँ योगा करने के बाद। I am feeling calm now after doing yoga. यहाँ आकर मैं बहुत शांत महसूस कर रहा हूँ। I'm feeling very calm after coming here. वो मुश्किल समय में भी शांत रहती है। She is always calm even during tough times. During इस वर्ड का मतलब है इस दौरान। तो देखा आपने कैसे यूज कर सकते हैं इस वर्ड काम को। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फैसिनेटेड। अब फैसिनेटेड इस वर्ड का मतलब है मोहित होना। जी हाँ, जब हम किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं तो हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं फैसिनेटेड। तो आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस जो आप ये वर्ड यूज करके बोल सकते हैं। मुझे पेंटिंग्स देखना पसंद है, मैं उनसे बहुत मोहित हूं। I like looking at paintings. I am fascinated by them. उसकी एक्टिंग ने मुझे मोहित कर दिया था। I was so fascinated by his acting. विज्ञान ने मुझे हमेशा मोहित किया है। I have always been fascinated by science. आइए देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है greedy. Greedy का मतलब है लालची होना। जी हाँ, क्या आप लालची लोगों को नहीं जानते? या आप खुद भी कभी कभी लालची नहीं होते? मैं तो जरूर लालची लोगों को जानती हूँ और खुद भी कभी कभी लालची हो जाती हूँ जब सामने आइसक्रीम या गाजर का हलवा रखा हो। ठीक है, तो लालची इस वर्ड का मतलब है ग्रीडी। ऑलराइट, इसके कुछ इजी से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं साथ में। वो एक लालची आदमी है। He is a greedy man. तुम्हें लालची नहीं होना चाहिए। ये एक अच्छी आदत, अच्छी बात नहीं है। You should not be greedy. It is not a good habit. मैं लालची हो गया और मैंने फर्नीचर के लिए ज्यादा भाव लगा दिया। I got greedy and charged a higher rate for the furniture. तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं ये वर्ड ग्रीडी।
बहुत ही सिंपल है, राइट? बस थोड़ा ध्यान से इसे यूज कीजिएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा। होम सिक। इसका मतलब होता है गृहातुर। अब आप सोच रहे होंगे होम का मतलब है घर और सिक का मतलब है बीमार, तो इन दोनों वर्ड्स के साथ इन्हें जोड़कर क्या मतलब हो सकता है? वेल, इस फीलिंग का मतलब है कि हम अपने घर को, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं उनसे दूर होने के वजह से। ये फीलिंग हमारे वो दोस्त ज़रूर ज़्यादा महसूस करते होंगे जो अपने घर से, शहर या देश के बाहर रहते हैं। ओके, तो देखते हैं इस वर्ड के कुछ इजी से एग्जाम्पल साथ में। सबसे पहला, मैं अब गृहातुर महसूस कर रहा हूँ, मुझे अपनी माँ को कॉल करने की ज़रूरत है। I'm feeling homesick right now. I need to call my mom. जब मैं गृहातुर महसूस करता हूँ, मैं अपने दोस्त से मिलकर घर के बारे में बात करता हूँ। When I feel homesick, I meet my friend and talk about my home. आजकल मैं काफ़ी गृहातुर महसूस कर रहा हूँ। Lately, I have been feeling very homesick. तो बस दोस्तों, इसी तरह से ये वर्ड यूज कर सकते हैं आप अपनी फीलिंग जाहिर करने के लिए। अब आइए देखते हैं हम साथ में कि नेक्स्ट वर्ड क्या है। निग्लेक्टेड। इसका मतलब है नजरअंदाज कर देना या ऐसा महसूस करना कि आपको या किसी चीज को नजरअंदाज किया जा रहा है। जी हाँ, ये एक फीलिंग है जो काफी कॉमन है और ये एक नेगेटिव फीलिंग है जिसे हमें बुरा महसूस हो सकता है। तो देखते हैं इसे कैसे यूज करेंगे आप साधारण से कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस में। उसने अपनी सेहत को नजरअंदाज किया है। He has neglected his health. आपने अपनी पढ़ाई को नजरअंदाज किया, इसलिए आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए। You neglected your studies. That's why you could not get good marks. उसने अपनी फैमिली को नजरअंदाज कर दिया। She neglected her family. ओके, यहाँ तक आपको ठीक ठाक समझ में आ रहा है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अपने अगले वर्ड के साथ देखते हैं क्या है हमारे साथ। तो नेक्स्ट वर्ड है अपसेट। जी हाँ, अपसेट का मतलब है परेशान होना। यस, अब आप किसी वजह से परेशान होते हैं तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं इंग्लिश में, जो है अपसेट। इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। वो थोड़ा सा परेशान है आज। He is a little upset today. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप परेशान क्यों हैं? Can you tell me why are you so upset? नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं आपको परेशान नहीं करना चाह रहा था। I did not want to upset you. ये वर्ड कई बार यूज किया जाता है आम इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में, तो इसे ध्यान में रखिए प्लीज। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड के साथ, और वो नेक्स्ट वर्ड है वरिड। इसका मतलब है चिंतित होना। हाँ, चिंता तो हम सभी को होती है, ये रोज की बात है। ऑफिस देर से पहुंचने की चिंता, एग्जाम्स की चिंता, वेट लूज करने की चिंता और ऐसे काफी सारा कुछ। तो इस फीलिंग को इंग्लिश में बोलने के लिए वर्ड है वरिड। ओके, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फिर। मैं चिंतित हो गई क्योंकि आप घर देर से पहुंचे। I was worried because you reached home so late. अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुम उसकी सेहत के बारे में चिंतित हो? Are you worried about his health?
नेक्स्ट एग्जाम्पल है, चिंता मत करो, तुम्हें काम जल्द ही मिल जाएगा। डोंट बी वरिड, यू विल गेट अ जॉब सून। तो ऐसे यूज किया जाता है इस वर्ड वरीड को इंग्लिश में। बहुत ही सिंपल है, राइट? अब देखते हैं हमारा आज का आखिरी शब्द। देखते हैं ये कौन सा है, और ये वर्ड है अफ्रेड। इसका मतलब है डर महसूस करना। क्या आपको किसी चीज से डर लगता है? मुझे तो लगता है। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, बहुत ही ज्यादा। तो आइए इस वर्ड का यूज करना सीखते हैं कुछ इजी से इंग्लिश सेंटेंसेस में। सबसे पहला है, उसे कुत्तों से डर लगता है। He is afraid of dogs. मुझे ऊंचाइयों से डर लगता है। I am afraid of heights. उसे किसी चीज से डर नहीं लगता। भाई वाह। She is not afraid of anything. तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप इन नए वर्ड्स के साथ अपनी फीलिंग्स यानी भावनाओं के बारे में बात कर सकते हैं और इंग्लिश कॉन्वर्सेशन फ्लुएंटली करना आप अब शुरू कर सकते हैं। वेल, आज का लेसन बस यहीं तक है। अगर आपको ये लेसन पसंद आया है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और अपने जान पहचान वाले लोगों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी जल्द ही एक और मज़ेदार लेसन के साथ। बस तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।